वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान को विश्व भर में एक्सपोज कर रहा है। भारतीय सांसदों का डेलीगेशन दुनिया को पाक के काले कारनामों का सच अब बता रहा है। जर्मनी से जयशंकर ने पाकिस्तान को दो टूक समझा दिया कि भारत ना तो आतंकवाद बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे झुकेगा। वहीं यूएनएससी में भी भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। देखिए आप। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। Pakistan has repeatedly used civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. इधर जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का सच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के सामने रखा और बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जयशंकर ने वहां से सीधा संदेश दिया कि भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने भी अपना रुख साफ किया और बेहिचक कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस जंग में वो भारत के साथ खड़ा है। Germany will support any fight against terrorism. I've just highlighted that. This is our position, and terrorism must never have a place in the world, nowhere. And this is why we will support everyone who fights and has to fight terrorism. ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ हिंद को 33 देशों का साथ ऐसे नहीं मिला है। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान का घृणित चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो चुका है और वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश दौरे पर रवाना होने से पहले ऑल पार्टी डेलीगेशन 1 में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग 4 कंट्रीज को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो जाहिर है जो पहलगाम का वाकया हुआ, दर्दनाक वाकया, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे।
वहीं पाकिस्तान को सख्त संदेश अब देते हुए भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। भारत की तरफ से 23 जून तक के लिए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तानी विमानों के लिए बंद कर दिया गया। यह फैसला अब केवल महज अब चेतावनी नहीं है, बल्कि यह अब एक कूटनीतिक जवाब भी है। देखिए आप। पहलगाम में जो नापाक हरकत की गई, घूमने पहुंचे पर्यटकों की जिस तरह बर्बर हत्या की गई, उसके बाद से पाकिस्तान की जान आफत में पड़ी हुई है। गोला बारूद और हवाई हमले भले ही थम गए हों, लेकिन मोदी अब सूखे गले और आर्थिक स्ट्राइक से पाकिस्तान को पल पल मार रहे हैं। दिन और महीना बदल गए, लेकिन पाकिस्तान पर मोदी स्ट्राइक नहीं। सरकार का यह बड़ा फैसला कुछ यही इशारा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस के दरवाजे अब भी बंद ही रहेंगे। भारत ने पाकिस्तान को फिर से जोर का झटका दिया है। अब पाकिस्तान 23 जून तक हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सरकार की तरफ से जारी नो टाइम के तहत यात्री और सैन्य विमान पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इससे पहले सरकार ने 23 मई तक के लिए ये नो टाइम जारी किया था। भारत के इस फैसले के पीछे वजह भी पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत ही है। बुधवार को भारत का इंडिगो विमान दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था तो तूफान में फंस गया। 220 से ज्यादा लोगों की जान मुश्किल में थी। पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर एयर स्पेस में घुसने की इजाजत मांगी, लेकिन लोगों की जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की तरफ से इनकार कर दिया गया। मोदी एक्शन लेने में देरी नहीं करते। हुआ भी ऐसा ही। भारत का एयर स्पेस अब भी पाकिस्तान के लिए बंद ही रहेगा। उधर भारत के इस फैसले से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद करने की अवधि बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, सिर्फ एयर स्पेस ही नहीं, मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कई ऐसे बैन लगाए हैं जिसके आगे शहबाज सरकार अब कर रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन से वो बैन लगाए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौते की, जो कि निलंबित ही रहेगा। बड़ा फैसला ये भी किया गया है। और इसी के साथ साथ आगे आपको बताते हैं और क्या बड़े फैसले किए गए हैं जिससे कि पाकिस्तान को मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। व्यापार की बात करें, वो भी पाकिस्तान के साथ अभी बंद ही रहने वाला है। पोस्टल सेवा की बात करें तो ये भी रोक यहाँ पर जारी रहेगी। बंदरगाह भी बंद रहने वाला है। अटारी वाघा बॉर्डर भी बंद रहेगा। साथ ही पाकिस्तानियों का वीजा जो रद्द किया गया था वो भी आगे रद्द रहने वाला है। एयर स्पेस भी बैन किया गया है, वो 23 जून तक इसी तरह से बैन रहने वाला है। तो पाकिस्तान की मुश्किलें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है और कोई समझौता पाकिस्तान के साथ नहीं होने वाला।